भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में बहुत ज्यादा संकट है? आप अगर व्यापारी हैं, आपका जो दुकान है उसमें ग्राहक आ ही नहीं रहा, व्यापार चल नहीं रहा, कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आप दुकान खोलते हैं लेकिन आपकी दुकान में है वो जो है ग्राहक आते ही नहीं है, बगल वाली में तो आते हैं लेकिन आपके में नहीं आते हैं। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि महादेव आपके भी जो दुकान है उसमें ग्राहक भेजना शुरू कर दें, आपके भी जो दुकान है वो भी चलनी हो। आज जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, मात्र आधा घंटा के अंदर आपके जो दुकान में ग्राहक है उनका आगमन हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने ही बताया, बहुत अच्छा उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी दुकान में अगर ग्राहकियों की कमी है, ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, उधर उधर जाते हैं, ग्राहक का आपका आगमन आपकी दुकान में नहीं हो रहा, तो मात्र अगर आप ये उपाय कर लिए तो मात्र आधा घंटा मतलब 20 से 25 मिनट या 30 मिनट ज्यादा आपके जो दुकान में है वो ग्राहकों का आना शुरू हो जाएगा। तो कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझिएगा। 3 उपाय लेके आया हूं मैं आज, एक नहीं, मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूं। तो जो भी छोटे ग्राहक हैं जिनको भी सफलता पानी है कि उनका जो बिजनेस वो चले, फिर आगे चल के उन्होंने बड़ा बिजनेस सोचा है लेकिन उनके दुकान में ग्राहक आते ही नहीं, तो ये उपाय आप जरूर से कर लें। पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो उपाय आपको पूरा सुनना है। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। आपको अपनी दुकान में, अगर आपकी दुकान चल नहीं रही तो आपको क्या करना है, जब आप दुकान खोलते हैं शुरू में, जब मतलब सुबह सुबह आप दुकान खोलते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दुकान की चौखट होगी लेफ्ट और राइट, वहां क्या करना है, 2 स्वास्तिक बनाने हैं। स्वास्तिक कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा। आपको क्या बना देना है, स्वास्तिक। और स्वास्तिक के ऊपर एक एक सफेद फूल रखने हैं। क्या क्या रखने हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपने दुकान खोला तो एक बाएं और एक दाएं, मतलब लेफ्ट और राइट में आपको क्या बना देना है, स्वास्तिक। दुकान खोलते ही जैसे आप साफ सफाई करेंगे उसके बाद ही, ताकि जो माता लक्ष्मी आपका प्रवेश हो और जो ग्राहक है उनका भी अट्रैक्शन हो आपकी दुकान में। महादेव की कृपा इतनी ज्यादा है। आपको एक लेफ्ट में और एक राइट में क्या बना देना है, स्वास्तिक। स्वास्तिक के बाद आपको स्वास्तिक के ऊपर एक एक सफेद फूल रखने हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपकी जो दुकान है, जहां ग्राहक आ ही नहीं रहे, आपकी दुकान में ग्राहकों का आना शुरू हो जाएगा, ग्राहक आने ही लगेंगे। ये उपाय बहुत ही बड़ा उपाय मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको ज्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए। आप लाल कलर से आपको क्या बनाना है, सिंदूर जो होगा, चंदन जो होगा, किसी से आपको स्वास्तिक बनाना है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और उसके ऊपर एक एक सफेद फूल रख दीजिए। कोई सा भी सफेद फूल आप एक एक उसको रख दीजिए, फिर देखिए महादेव का कमाल। ठीक, ये तो हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय है, उसको आपको क्या करना है, उसको शिव मंदिर में जाके करना है। कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। सोमवार के दिन कभी भी कर सकते हैं, और 11 दिसंबर को मासिक प्रदोष भी पड़ रही है। जो अगहन मास की प्रदोष है वो भी 11 दिसंबर को है, तो और अच्छा आपके लिए मौका है। लेकिन अगर आप ये मेरी वीडियो बाद में सुन रहे हैं, पहले सुन रहे हैं, और आप 11 दिसंबर को प्रदोष में नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई भी सोमवार आप कर दीजिए, ठीक ना। कोई भी सोमवार पता कर लीजिए और कोई भी सोमवार में ये कर लीजिए, आपकी मनोकामना 100% पूरी होने वाली है। अब आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, वो हम समझ लेते हैं पहले। आपको इस उपाय में चाहिए 1 समी पत्र, 7 बेल पत्र और 11 चावल के दाने। अब देखिए, ये उपाय आप ध्यान से समझिएगा। ये उपाय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसमें थोड़ा मतलब कठिन तो नहीं है, बहुत सरल, लेकिन आप इसमें गलती कर सकते हैं। कौन सी गलती कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। आपको पहले मैं सामग्री की बात कर लेता हूँ। सामग्री क्या चाहिए, आपको एक चाहिए 1 समी पत्र चाहिए, 7 बेल पत्र चाहिए और 11 चावल के दाने। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है 7 आपको लेनी है, अच्छी बेल पत्र लेनी है। मतलब जो बेल पत्र की जो पत्तियां हैं वो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। तो 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या, पहली बात तो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, मुरझाई नहीं होनी चाहिए, ठीक, मतलब अच्छी साबुत होनी चाहिए बेल पत्र, जो कि आपको कितनी लेनी है, 7। उसके साथ जो आप समी पत्र लेंगे उसमें भी ध्यान रखना है। उसके साथ जो आप 11 चावल के दाने लेंगे, जो सफेद लेंगे, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 11 ही लेना है, ना 12 लेना है, ना 10 लेना है। 11 चावल के दाने लेना है, और चावल के दाने भी देखना है कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस चीज का भी आपको 100% ध्यान रखना है। अब ये आपने ले लिए, ये ले लिया। उससे पहले क्या करना है, आपको बिना चप्पल के जाना है शिव मंदिर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चप्पल लेके पहन के जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं, चप्पल उतारते हैं, फिर पैर धोते हैं, फिर चले जाते हैं। बहुत सारे लोग बिना पैर धोए ही चले जाते हैं। पूज्य गुरुदेव हमेशा का ये उपाय के लिए 100% उन्होंने पहले ही बता रखा है
कि आपको बिना चप्पल के जाना है घर, चाहे कितना भी दूरी हो, मंदिर पास हो, मंदिर कोई भी शिव मंदिर, छोटा से छोटा शिव मंदिर, बड़ा से बड़ा शिव मंदिर, आप जाइए लेकिन बिना चप्पल के जाना है, ठीक है ना। आपको नंगे पाँव ही जाना है शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप निकलेंगे उससे पहले आपको घर में एक और काम कर लेना है। क्या करना है, एक दिया जलाना है। कहाँ जलाना है, जो भी आपका मंदिर होगा जहाँ पूजा पाठ करते हैं, एक पहले दिया जलाइएगा। नंगे पैर आपको जाना है, आपको चप्पल नहीं पहनना है। और एक लोटे जल में आपको क्या करना है, एक लोटा जल भी लेना है, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे में आपको एक लोटा जल लेके आपको उसमें एक समी पत्र, 7 बेलपत्र और 11 चावल के दाने डाल लेने हैं। और जो जल होगा वो भी आपका घर का ही होगा, मंदिर का जल आपको नहीं लेना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। और ये ध्यान रखिए कि चप्पल पहन के नहीं जाना है और एक दिया अपने घर में अवश्य जला के ही जाना है। अब ये आपने कर लिया। अब ये लेके आपको बिना चप्पल के आप पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर, किसी भी सोमवार को। और वहां जाके क्या आपको करना है, कुंदकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है। उत्तर की दिशा में आपको मुख होना चाहिए। दक्षिण दिशा में आप खड़े हो गए, उत्तर दिशा में मुख होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जहां से जलाधारी से जल नीचे गिरता है ना, उसके विपरीत आपको खड़ा होना है। जैसे जलाधारी का जल जहां से नीचे गिर रहा है उसका जो अपोजिट साइड होगा वहां आपको खड़े हो जाना है। और क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको ये अर्पित कर देना और आपकी जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो अगला प्रदोष आएगा, मतलब जो नेक्स्ट प्रदोष आएगा महीने का, उसके अंदर आपकी दुकान अच्छी चलने लगेगी, आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा। तो ये उपाय आप अवश्य रूप से बिना किसी को बताए भी कर सकते हैं, किसी को मत बताइए। ये उपाय चुपचाप आप सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन कर लीजिए, ठीक ना। तो ये ध्यान से करिए कि चप्पल पहन के आपको नहीं जाना है और घी का दिया लगा के जाना है, ठीक ना। लंबी बाती का दिया नहीं लगाना ना, तेल का दिया, आपको गोल बाती का दिया लेना है, मिट्टी का दिया लेना है और घी का दिया अपने घर में जला के जाइएगा, तब आप बाहर के लिए जाइएगा, ठीक। तो ये हमारा था दूसरा उपाय। जो तीसरा उपाय है ये भी बहुत ही सरल सा उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है। इसको आपको कैसे करना है वो भी हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपने जैसे दुकान खोला, आप दुकान में भीड़ हो ही नहीं रहा, बगल में तो है लेकिन आपकी दुकान में जो है कस्टमर आ ही नहीं रहे, तो क्या करना है, आपको क्या करना है, अच्छा शुद्ध जल लेना है। अपने दुकान में ये उपाय करना है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने दुकान में ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपने दुकान खोला, साफ सफाई किया और जल लेके अच्छा शुद्ध जाइएगा। आपको क्या करना है, अपने हथेली में जल लेना है और 21 बार क्या करना है, 21 बार अपने जो दुकान की जो दहलीज है वहां छिड़कना है। कौन सा नाम लेके, भगवान महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, अभी मैंने आपको पिछले उपाय में बताया, कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का जो नाम है उपाय में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आपको करना क्या है, अपनी हथेली में सबसे पहले आपको जल लेना है, कितनी बार, 21 बार। और 21 बार जल का आचमन करके अपनी जो दुकान की दहलीज होगी वहां आपको छिड़कना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 20-25 मिनट रुकिए, जो ग्राहक आ नहीं रहा भगवान भोलेनाथ उसको खींच के आपकी दुकान में लाएंगे और सामान की बिक्री करवाएंगे और आपका जो व्यापार है वो धीरे धीरे करके बहुत अच्छा चलने लगेगा। महादेव की यही कृपा है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, छोटे से छोटा उपाय भी करेंगे तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के तीनों उपाय आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।